बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, खबर बड़ी है इसलिए फौरी तौर पर उसकी तफसीलात की जानिब जाते हैं कि वज़ीर आज़म ऑफिस के करीबी ज़राए ने यह इंकशाफ किया है कि एक अहम तरीन मुल्की इदारे ने एक मकरू और घटिया मंसूबा पकड़ा है, जो कि मंसूबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ है। इस हवाले से तफसीलात इस वीडियो में अहम तरीन आपके सामने रखने जा रहे हैं कि 7 जर्नैलों की कहानी क्या है और ये जो मंसूबा इमरान खान के खिलाफ ओपन हुआ ये क्या है, और मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ने एक मरतबा फिर मुल्क के अंदर जलसों का सिलसिला क्यों शुरू कर दिया है। पहले एक सारा बैकग्राउंड जनाब समझ लें कि ये जो पुरानी सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी हो या नवाज लीग हो, ये हालात को अपने हक में करने की साजिश या कोशिश गुज़श्ता काफ़ी अरसे से कर रही हैं। 3 बरसों से ये इमरान खान और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, कामयाबी नहीं मिली। और यहाँ पर उन्हें गुज़श्ता हफ्ते जब DGISI की तैनाती का मामला आया तो इस मौके पर पाकिस्तान की ये जो अपोजिशन जमातें हैं, ख़ास तौर पे PDM, जिसमें मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान आगे आ गए हैं, उनको एक हल्की सी उम्मीद और रोशनी नजर आई कुछ अपने हक में। वो अब इसके ऊपर खेलना चाहते हैं। मंसूबे की तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको यह बताऊं कि जनरल बाजवा की तोसी के बायस इस वक्त मामला कुछ यूं है कि जो उनके साथी जर्नैल हैं उनकी निस्बत जनरल बाजवा अब काफ़ी सीनियर हैं, क्योंकि उनके बैचमेट जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं। जनरल कमर बाजवा को एक तोसी मिली थी और अब इस वक्त उनके जो जूनियर्स हैं वो भी रिटायर हो रहे हैं एक एक करके। और मरियम नवाज एक खतरनाक खेल खेल कर जो है वो फौज के अंदर इख्तलाफात और तफरीक पैदा करना चाहती है। और जराए के मुताबिक इस मंसूबे की हमायत मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ की जानिब से भी उनको हासिल है। शहबाज शरीफ ने भी इसी मंसूबे के तहत कुछ अरसे के लिए खामोशी इख्तियार की अपनी बीमारी का बहाना बनाकर। और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी को इस हवाले से कुछ सुनगुन है, वो इस हवाले से क्या कार्ड्स खेल रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। मरियम नवाज ने गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले खामोशी इख्तियार कर ली थी, लेकिन फिर जब उन्हें एक मुहिम सी उम्मीद नजर आई DGISI की तैनाती के मामले के ऊपर, तो अक्टूबर के आगाज ही से उन्होंने इस मंसूबे के ऊपर अमल जो है वो शुरू किया। और अक्टूबर का आगाज होते हुए एक मरतबा फिर उन्होंने वही जुबान इस्तेमाल करना शुरू कर दी मुल्की इदारों, खासतौर पर जनरल फैज हमीद के खिलाफ। और एहतियात के तौर पर उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ वो जुबान इस्तेमाल नहीं की, लेकिन बहरहाल ये मनसूबा वज़ीर आज़म इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ ही है। मामला कुछ यूं है कि ऐसे मौके के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी को यह खतरा पैदा हो गया, वो खुद को गुज़श्ता 3 अरसे से इस्टेब्लिशमेंट की अगली चॉइस के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो उनको यह खतरा पैदा हो गया कि इससे पहले इस दौरान कहीं नवाज लीग की अपने इस घटिया मकरू मंसूबे की वजह से और एक दबाव बढ़ाकर किसी किस्म की कोई डील जो है वो ना हो जाए इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और अगले इलेक्शन से पहले वो खुद को काबिल कबूल ना बना लें। इस मौके के ऊपर बिलावल जरदारी भी जो है वो सामने आए हैं। इसीलिए अपने एक मंसूबे के तहत PDM और मरियम नवाज ने जलसे शुरू किए और दूसरे मंसूबे के तहत बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जलसे शुरू कर दिए हैं। आज से PDM ने अपने जलसों का आगाज फैसलाबाद से किया, जो कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और नून लीग इसको अपना गढ़ करार देती है। पीपल्स पार्टी ने अपने जलसों का आगाज कराची से आज से किया, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है और तमाम सियासी जमातों की वहां पर हमायत है, हर किस्म के लोग वहां पर रहते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी भी यहां से अपनी कंपेन स्टार्ट करके एक मैसेज जो है वो देना चाहती है। अब चलते हैं हम उस घटिया और मकरूब मंसूबे की तफसीलात की जानिब, जो कि नवाज लीग के अंदर बैठे हुए कुछ लोगों ने नवाज शरीफ की जो इदारों के अंदर एक शरीफाना सरमायाकारी है उसकी मदद से यह खौफनाक मंसूबा बनाया। मंसूबा कुछ यूं है जनाब कि कल जो है वो 3 पाकिस्तानी फौज के जो 3 जर्नैल हैं वो रिटायर हो रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा की जो मुद्दत मुलाजमत है वो नवंबर 2022 तक है, उसमें जो तोसी हुई थी नवंबर 2019 से, और नवंबर 2022 में इमरान खान को अगले आर्मी चीफ के हवाले से फैसला करना है, जिसके हवाले से जनरल फैज हमीद का नाम जो है वो माजी में सामने आता रहा है। और एक रवायत के तौर पर चाहे 4 माह है, 6 माह है या साल है, यह कहा जाता है अस्करी माहिरीन की जानिब से कि बहरहाल DGISI का ओहदा छोड़ने के बाद और आर्मी चीफ मुमकिन तौर पर बनने से पहले जनरल फैज हमीद को किसी न किसी कोर की कमांड करना जो है वो कमांड करना पड़ेगी। अब यही वो नुक्ता है जहां पर नवाज लीग और उनके हवारियों और इदारों के अंदर मौजूद शरीफाना सरमायाकारों ने
एक मंसूबा बनाया मकरू और घटिया इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कि इस सारे अमल के दौरान, इन तमाम महीनों के दौरान, जो कि अक्टूबर से लेके अगले नवंबर तक जो क्रुशियल 13 महीने हैं पाकिस्तान के सियासी उफक पर, पाकिस्तान के असली उफक पर, इस दौरान जो है वो खुदा न ख्वास्ता इदारों के अंदर एक गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जाए और मुमकिन तौर पर यह कोशिश की जाए कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ एक माहौल बनाया जाए और उसी माहौल के दौरान अगर उनकी कोई तब्दीली होती है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि वो DGSI से हटाकर उनके हवाले कोर की जाएगी और ये तब्दीली होनी थी, इसके ऊपर सिविल और असरी क़यादत मुतफिक थी। लेकिन मरियम नवाज ने यह कंपेन शुरू करके ये तासुर दिया कि शायद उनके दबाव के बायस ये तब्दीली हो रही है और यहां पर उन्हें हल्की सी एक कामयाबी हुई, उसके बाद वो तासुर देने में कामयाब हुई। तो यहां पर फिर सिविल और अस्करी हल्के जो है वो चौंके, DGSI की तैनाती के मामले के ऊपर थोड़ा सा डिले हुआ और अब इस मामले को जो है वो एक बामी अफामो तफहीम के जरिए जो है वो हल करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन इसी दौरान अहम तरीन नुकता यह है कि सितंबर 2030 तक, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा के रिटायर होने से पहले, मैं कुछ अहम तरीन ओहदे और नाम आपके सामने रख रहा हूं, वो आप नोट कर लीजिए। तो ये तमाम तर मंसूबा, आपको जो घटिया मंसूबा बनाया गया वो समझने में आसानी होगी, जो कि नून लीग की जानिब से बनाया गया, नून लीग के उन अनासिर की जानिब से बनाया गया जिन अनासिर का यह ख्याल है कि बाज मुल्की इदारों के अंदर, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है या चाहे वो पाकिस्तानी अदलिया है, अभी भी कुछ ना कुछ शरीफाना सरमायाकारी नवाज शरीफ की मौजूद है। तो जनाब ये ओहदे जरा नोट कर लीजिए। पाक फौज के इंतहाई अहम तरीन ओहदे हैं कोर कमांडर लाहौर जनरल अब्दुल अजीज, क्वार्टर मास्टर जनरल जनरल आसिम मुनीर, DSPDG, यानी कि ये भी एक अहम तरीन ओहदा है जनाब। और यहां पर हैं जनरल नदीम जकी मंच, फिर कोर कमांडर मंगला जनरल शाहीन मजर, और IGTE यानी इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवल्यूएशन GHQ जनरल अदनान, और DG जॉइंट स्टाफ जनरल वसीम अशरफ। ये जो 6 अहम तरीन ओहदे हैं, इन 6 अहम तरीन ओहदों के ऊपर जो जर्नैल हैं इस वक्त पाकिस्तानी फौज के अंदर, वो जनरल कमर जावेद बाजवा के जूनियर हैं, लेकिन वो जनरल कमर जावेद बाजवा के रिटायर होने से पहले 30 सितंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। अब इस किस्म की एक तफरीक जो है वो नून लीग की जानिब से पैदा करने की कोशिश की जा रही है पाक फौज के अंदर, क्योंकि जब भी पाकिस्तानी आर्मी के अंदर कोई रिटायरमेंट होती हैं, उससे पहले तैनातियां होती हैं, तब्दीलियां होती हैं, तबादले होते हैं, तो नवाज लीग, खासतौर पर नवाज शरीफ, अपने हामी दानश्वरों के जरिए फौज पर हमलावर होते हैं और ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि शायद फौज में कोई इख्तलाफ है। चाहे वो उस वक्त का वाकया हो जब सितंबर में PDM बनी तो अक्टूबर में कुछ तब्दीलियां होनी थी, तो सुहेल वड़ैत जैसे जो उनके पेड कॉलमिस्ट हैं उनके जरिए कॉलम लिखवाए गए कि हाथी के ग्रोह में तब्दीलियां होने वाली हैं। तो इसलिए नवाज शरीफ ने यह सारी कंपेन शुरू की है और अब इमरान खान को घर भिजवाया जाएगा। इसी तरह की एक कंपेन अब भी लॉन्च की जा रही है, जो कि अगले कुछ अरसे तक, उस वक्त तक जबकि चीजें सेटल डाउन नहीं होती हैं, आपको नजर आएगी। इसमें पहला बड़ा वक्त उस वक्त आएगा जब 2 फरवरी 2022 को जो है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो हैं वो जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस उमर अता बंदयाल बन जाएंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस की मुद्दत पूरी हो जाएगी और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि एहतसाब के अमल के अंदर भी एक तेजी आ जाएगी। और इसी दौरान जो एक पाक फौज के जर्नैल हैं वो जनाब रिटायर होने जा रहे हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो जुलाई 2022 में मुअज़्ज़म एजाज इंजीनियर इन चीफ। फिर जैसा कि मैंने नाम आपको बताया कि जनाब उसके बाद जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज कोर कमांडर लाहौर 30 सितंबर को, फिर सैयद आसिम मुनीर शाह क्वार्टर मास्टर जनरल रावल ये जनाब 30 सितंबर 22 को, फिर इसके साथ साथ नदीम जकी मंच जो के डायरेक्टर जनरल स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन है, ये DGSPD 30 सितंबर 2022 को, शाहीन मजर महमूद ये सेंट्रल कमांड कमांडर हैं, कोर कमांडर मंगला शाहीन मजर महमूद ये भी 30 सितंबर 22 को, सैयद मोहम्मद अदनान इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवल्यूएशन ये भी 30 सितंबर 22 को, और मोहम्मद वसीम अशरफ जनरल वसीम अशरफ ये भी 30 सितंबर 22 को। यानी कि ये तमाम 6 के 6 जर्नैल जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से पहले रिटायर होने जा रहे हैं। और अब इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया सेल
और दीगर जो लोग हैं मुस्लिम लीग नून के, उनकी जानिब से ये तासुर या ये एक किस्म का एक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी कि शायद इन लोगों के खुदा न ख्वास्ता किसी किस्म के जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ इख्तलाफात हैं, या वो किसी अहम ओहदे के ऊपर जो है वो नवंबर से पहले आना चाहते हैं। और एक अहम तरीन मामला यह है कि इसके बाद जब 30 सितंबर के बाद ये जर्नैल रिटायर्ड हो जाएंगे तो जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के वक्त जो 3 सीनियर तरीन जर्नैल इमरान खान के पास ऑप्शन के तौर पर मौजूद होंगे नए आर्मी चीफ के लिए, उनमें जनरल साहिर शमशाद मिर्जा कोर कमांडर रावलपिंडी हैं, जनरल अजहर अब्बास चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, और जनरल फैज हमीद जो इस वक्त DGISI हैं लेकिन डेजिग्नेटेड कोर कमांडर पेशावर भी हैं ISPR के मुताबिक। और यही वो नुक्ता है कि जिस नुक्ते के ऊपर नून लीग एक साजिशी थ्योरी के जरिए एक घटिया और मकरूब मंसूबा बनाकर पाक फौज के दरमियान ना सिर्फ तकसीम की कोशिश कर रही है बल्कि इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान इख्तलाफ राय को इख्तलाफ में पहले बदल कर और उसके बाद किसी लड़ाई में बदलने की कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से इस हुकूमत को, मुंतखब हुकूमत को कोई ऐसा माहौल बनाकर घर भिजवाया जाए कि जिसके बाद नून लीग के लिए राहें हमवार हों। क्योंकि अभी तक PDM मूवमेंट किसी तरीके से अवाम के अंदर कोई मोमेंटम पैदा नहीं कर सकी। महंगाई मौजूदा हुकूमत का एक बड़ा मसला होने के बावजूद अभी तक हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन अवाम को सड़कों पर नहीं ला सकी, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, लोग उनके पीछे नहीं चलना चाहते। लोग खुलेआम ये बात करते हैं कि महंगाई तो है, हुकूमत के ऊपर वो तनकीद भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि क्या इसका ये हल है कि इनको दोबारा से ले आया जाए जिनको वो 40 सालों से आजमा रहे हैं। इसी दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपनी एंट्री के लिए कोशिश कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के सामने अच्छा बच्चे बनने के लिए। उनकी आज की तकरीर भी उनके मुस्तकबिल के सियासी लामल को वाजे कर देगी। तो ये हैं वो तमाम तर तफसीलात उस घटिया और मकरू मंसूबे के हवाले से जो नून लीग ने, मरियम नवाज ने, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मौलाना फजल रहमान ने, मुलाजिम सहाफ़ियों में उनके बड़े एंकरों, वेले कालम नगारों ने एक जो है वो घटिया मंसूबा बनाया है इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमेशा की तरह ये मंसूबा जो है वो नाकाम होगा। इमरान खान अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करेंगे और इसी तरह पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत मिलजुल कर एक पेज पर होते हुए पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह ने के बाद।